जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तर तल वितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे हिंदुस्तान के निवासियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज 15 अगस्त के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। मेरे निवासियों, ये नहीं मिली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, मंगल पांडे जैसे कई क्रांतिकारियों की बलिदानी की वजह से हमें आजादी मिली है। खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खान, टीपू सुल्तान जैसे कई मुस्लिम क्रांतिकारियों ने हमारी इस आजादी की लड़ाई में अपना तन मन धन से योगदान दिया। यही कारण है, किसी कवि ने खूब लिखा है, आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की, बची है जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मेरे देशवासियों, आजादी की इस लड़ाई में भगत सिंह की अहम भूमिका थी। उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आजादी की इस लड़ाई में फांसी की सजा देकर शहीद किया गया। शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर हमारे देश के ऊपर परोपकार किया। मेरे देशवासियों, भगत सिंह ने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। ऐसे अनेक क्रांतिकारियों के खून से हमें आजादी मिली है। तभी किसी कवि ने लिखा है कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। मैं अपने देश की तारीफ, मैं अपने देश के वीरों की तारीफ इस कविता द्वारा करना चाहती हूँ। ये है अपना राजपुताना, ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण-कण से, बोल रही है कण-कण से, कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो। मुगलों ने हमारे देश पे घोर अत्याचार किए। हमारा देश जो कि कई धर्मों से सजा हुआ है, मुगल उन सभी धर्मों को नष्ट करके जा रहे थे और इसे मुगल धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। मेरे साथियों, हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों पुत्र बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने अपना सब कुछ वार कर इस देश को मुगलों से आजाद करवाया। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ये देश देश ना होता, ये देश ना होता अगर पिता दशमेश ना होता, अगर पिता दशमेश ना होता। मेरे देशवासियों, भारत की आजादी में ऐसी शख्सियत है जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आज आप सबको उनके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे साथियों, हमारा यह देश 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा, लेकिन पंजाब केवल एक ऐसा राज्य था जो सिर्फ और सिर्फ 100 सालों तक ही गुलामी में रहा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जैसे महान योद्धा जिनके आगे अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे, वो पंजाब के राजा।
मेरे साथियों, कितना महान है हमारा ये देश, कितना महान है हमारा देश। तभी किसी कवि ने कहा है, आज सलाम है उन वीरों को, आज सलाम है उन वीरों को जिनकी वजह से ये दिन आता है। वो माँ खुशनसीब होती है, वो माँ खुशनसीब होती है बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है। मेरे देशवासियों, आओ हम सभी नागरिक मिलके आज ये प्रतिज्ञा करें, हम अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से इस देश को आगे बढ़ाएंगे। खालसा सेवा संस्थान के युवाओं से सीखें कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना सोए। अगर किसी के पास रोजगार ना हो तो हम सभी को उसे रोजगार दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे देश को विकसित करने के लिए हमें अपना पूरा योगदान खालसा सेवा संस्थान के युवाओं से सीखकर हम भी अपना एक समूह बनाएं, पेड़ लगाकर प्रकृति को बचाएं। कोई रोगी अगर अपना इलाज कराने में असमर्थ हो तो उसकी मदद करें। हम सभी को मिलके इस देश को स्वर्ग बना देना है, ताकि सारे विश्व में मेरे भारत देश का बोलबाला हो। किसी कवि ने कहा है, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। अंत में यही कहना चाहूंगी, जिसका देश पर खून न खोले वो खून नहीं पानी है, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वॉलंटियर्स के द्वारा मैं बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ। मैं बंदा भारत का हूँ, ये देश भारत की है, ये बात देश की है। मैं देश की बात ही करता हूँ। मैं हिंदुस्तान का बंदा हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए मरता हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए मरता हूँ। मैं निवेदन करूँगा दादीप सर को कि वो 15 अगस्त के शुभ मौके पर 2 शब्द सभी नागरिकों के सामने रखें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में खालसा युवा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन अतिथि राजनीतिक साहब और सभी इस संस्थान के युवा बंधु, माताएं बहनें, युवा शक्ति, जैसा कि पूरी प्रस्तुति हमारी छोटी बहनों ने की, बंधुओं में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश की आज़ादी का आंदोलन 200 साल तक चला और 200 साल तक कई शहीदों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, एक युवाओं के लिए आइकॉन हुआ करते थे, जिनसे प्रेरणा लेकर युवा आजादी के आंदोलन में दौड़ पड़ते थे, कूद पड़ते थे। उनके लिए देश विफल था। उनको ये चिंता नहीं थी कि हमारे पीछे की आजादी मिलेगी कि मिलेगी। उनको ये था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां आजादी में सांस ले सके। जैसे हमारी बहनें कह रही थी, आजादी हमें इतनी सस्ती नहीं मिली है, लाखों लाख कुर्बानियां देनी पड़ी तब हम इस आजादी की ओर बढ़े। और जैसा मैंने कहा कि आजादी के आंदोलन में एक आइकॉन हुआ करते थे, मैं चाहता हूं कि अब भी हम जो आने वाली पीढ़ी है
उसके लिए हम जो लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, भले वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, उन क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आइकॉन बने अपने कार्यशैली से कि हाँ, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में रहते हुए भी देश की सेवा की जा सकती है। हमें ये सौभाग्य नहीं मिला कि हम देश के लिए मर सके, लेकिन हम इतना सा जरूर कर सकते हैं कि हम इस देश के लिए जी सके। हम इस देश के लिए जिए तो भी हमें इस देश के लिए बहुत बड़ी हमारी श्रद्धांजलि होगी, बहुत बड़ा उपकार होगा इस देश के प्रति कि हम इस देश के लिए जिए। आज एक बार पुनः मैं आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि अगर देश का हर देशवासी देश हित में एक कदम आगे बढ़ाता है तो ये देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। हम सब, मैं एक बार पुनः ये निवेदन करूंगा कि हमें ये सौभाग्य नहीं मिला कि हम इस देश के लिए मर सके, लेकिन हम इस देश के लिए जी सके। ये सौभाग्य हमारे हाथों में हम बना सके। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मैं दादी जी को निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को इस पवित्र 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने आप को इन भारत के वास्तविक भविष्य के बीच में उपस्थित पाके बहुत गौरवान्वित हूँ। आदरणीय सभापति जी, भाई गुरप्रीत जी, अन्य पदाधिकारी जो मंच पर विराजे हैं, सभी नागरिक बंधुओं, बहनों, प्यारे बच्चों, वास्तव में आज का दिन हमारे जीवन में जोश भर देने वाला है। देखिए, आज आप हर व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलेगा, क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र का मतलब मैं मेरी मन की इच्छा और मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ का मतलब वही प्रोग्रेस। शुरुआत करूँगा अपने महान देशभक्त शहीद सरदार भगत सिंह जी के नाम से। हम 100 बार भी जन्म ले लें तो भी ऐसे शहीदों का हम उनके जो अपने एहसान हैं उनके प्रति हम ऋणी नहीं हो सकते। जब आज का बच्चा 21 साल की आयु में, शायद सरदार भगत सिंह जी की आयु 21-22 साल ही थी, जब आज का बच्चा 21-22 साल की आयु में अपने पापा से, दादाजी से इनफील्ड मोटरसाइकिल मांगता है और अन्य चीज़ें मांगता है, तब उन्होंने क्या मांगा? स्वतंत्रता। देश के लिए जब असंभव सी चीज लगती थी ये मांगा और उसके लिए अपना सर्वस्व, जान भी न्यौछावर की। फांसी पे चढ़ जाना या अपने आप को खत्म कर लेना, अपने आप को शहीद का दर्जा दे देना सरल काम नहीं है दोस्तों। बहुत जज्बा और बहुत ही ज़्यादा साहस की आवश्यकता है। तो हम सब उनके अनुयायी हैं, हम सब उनके, यूँ समझ लीजिए उनके बच्चे हैं, उनकी पीढ़ी है। तो उनका यदि 1वां अंश भी 10वां अंश भी हमने हमारे भावना में उजागर रखा तो भी इस देश को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जैसे कि सभापति जी ने भी फरमाया कि हमें बॉर्डर पे जाकर के बंदूक से देश की सेवा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे बीच जो भी हमें जो काम मिला है, मैं पुलिस अफसर हूँ, आप सभापति जी हैं, आप नागरिक हैं, कोई व्यापारी है, कोई किसी प्रकार से कोई कर्तव्य करता है। यदि हम हमारे कर्तव्य को कर्तव्य परायणता के साथ और पूरे मनन से करें तो ये किसी भी देशभक्ति से कम नहीं है। बाहर हम प्रण लेते हैं
उन शहीदों के नाम पे कि जो आपने हमें दिया है, जो इमारत आपने नींव भर के दी है, उसके हम तंगुरे लगाएं, उसको हम सुंदर बनाएं। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे गुरप्रीत जी और इनकी सारी टीम की। तो मुझे इनसे परिचय का मौका मिला कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। एक दिन गुरप्रीत जी अपने साथियों के साथ आए और उन्होंने कहा, साहब देखिए, हम ये जो ऑक्सीमीटर होता है, वो ऑक्सीमीटर का के साथ हम ये बांटना चाहते हैं। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, आप मेरी बात को समझना देखिए, कि मैं उस ऑक्सीमीटर के लिए सुबह से 5 जगह फोन कर चुका था, सिफारिशें कर चुका था दूसरों की कि साहब चलो, आप कोई कह रहा था साहब में 2200 रुपये लगेंगे, कोई कह रहा 1800 में दे देंगे, कोई कह रहा 1500 में दे देंगे। तो मैं जिस चीज़ के लिए 1500 में देने की अन्य किसी भी दुखी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर रहा था, वो वस्तु गुरप्रीत जी निस्वार्थ भाव से मुझे ला करके कहते हैं, साहब कि हम ये 300-400 रुपये में, हमारे 200-250 रुपये में जो आती है, हम लेना चाहते हैं। अरे मैंने कहा, यार तुम देवदूत आएगा से हो, जल्दी आओ। फिर हम इनसे जुड़े और आपकी जो सेवा का जज्बा है, जो आपके पूर्वजों ने आपको संस्कारों में दिया है, वो हमने देखा। इन्होंने जिस ढंग से समाज की दुखियों की और जो रोगी लोग थे उनकी सेवा करी, उनके लिए मैं इनका हमेशा के लिए आभार प्रकट करता हूँ और इन नागरिकों की तरफ से मैं शुक्रगुजार। आपका जज्बा, आपकी सेवा भावना ऐसी बनी रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं सरदारों की। देखिए, हिंदुस्तान में सरदार जो कौम है, वो दूध में केसर की तरह है, बिल्कुल केसरिया कर देता है और उसकी ताकत भी बढ़ा देता है, सुगंधित कर देता है। तो आप हम सब के लिए बहुत स्पेशल हो। आपकी जो सेवा भावना, हमें भी मौका मिला, मैं आपके जो स्वर्ण मंदिर साइड में वहाँ पे भी गया, दूसरी जगह पंजाब में भी मुझे अनुसंधानों में जाने का मौका मिला। तो मैंने पाया कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो जीवनचर्या, उसमें भले ही आप किसी भी प्रकार से भिन्न हो सकते हो, लेकिन जब आप सेवा की भावना आती है, मानव मात्र की सेवा की भावना, दुखी की सेवा की भावना आती है, तो आप में से हर एक व्यक्ति बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे मेरे लिए जीवन में इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। इसके लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमें बुलाया, मुझे बुलाया, सम्मान दिया और इस पवित्र उत्सव को मनाने में मुझे आपके साथ आनंद दिया। मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। भारत बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भाव रखे। भारत माता की जय के गूंज के साथ अब मैं आमंत्रित करूंगा इंद्रपाल सिंह जी सोनी, समाज के प्रमुख और हमेशा सेवा के लिए तत्पर इंद्रपाल जी सोनी साहब। बोले सोनिहाल। आदरणीय सभापति महोदय पाठक साहब, आदरणीय राजीव साहब, सलीम जी, बाहर से हमारे अतिथिगण, मेरे समाज के बहन भाइयों, दीदियों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को पावन 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। एक बार मेरे साथ सब जय बोल करेंगे, भारत माता की। साथियों, खालसा सेवा संस्थान में वैसे तो कई सालों से कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर, कभी आंखों की चिकित्सा के लिए कैंप लगाकर, कभी निःशुल्क लंगर गरीब जहाँ रहते हैं उनके स्थानों पर जाकर काम किया। लेकिन इस कोविड में जो ये अप्रैल और मई में पूरे संसार को झकझोर देने वाला समय था, जो ये दूसरी लहर थी, हर आदमी दहशत में था और बच रहा था कि मैं भीड़ से बचूं, मैं कहीं अन्य लोगों के संपर्क में ना हूं।
ऐसे में खालसा सेवा संस्थान ने न सिर्फ निःशुल्क जरूरतमंदों को लंगर उपलब्ध कराया, बल्कि कई ऐसे रोगी जो अपना इलाज नहीं करा सकते थे उनका इलाज कराया, और कोविड में काम आने वाले उपकरणों, दवाइयों और जो भी ऐसी वस्तुएं जो जैसे गैस सिलेंडर और कंसंट्रेटर आदि से बिना किसी जाति का के भेद रखते हुए सिर्फ पेशेंट उचित होना चाहिए, नीडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक अपने कमरे में सेफ्टी के पॉइंट से दूसरे कंसंट्रेटर रख ले या गैस सिलेंडर रख ले। इन्होंने पूरा जांच करवाकर और किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति आया है उसकी मदद की है। कोविड के जो पेशेंट परिजन भी जिनका संस्कार करने से डरते थे, ऐसे अनेक पेशेंट्स का अंतिम संस्कार के बच्चों ने अपनी मर्यादाओं के साथ में किया। और आज जो ये पावन पर्व अपन मना रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है देखकर। ईश्वर कृपा करे ये बच्चे हमेशा इसी तरह से जुड़े रहे, सेवा से जुड़े रहे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। पुनः एक बार आप सबको बधाई देते हुए एक दो बातें मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे धूप में खड़े हैं, लेकिन ये जानकारी देना भी जरूरी है। एक छोटी सी बच्ची ने अभी ये अनाउंस किया था कि हिंदुस्तान के लिए तकरीबन 350 साल पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार और हजारों सिखों का देश हित में, हजारों सिखों ने उनके नेतृत्व में बलिदान दिया था। साथियों, आपको जानकर हर्ष होगा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने भीलवाड़ा में 17 दिन रहकर गए हैं। भीलवाड़ा के मांडल तहसील के बागोर ग्राम में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 17 दिन अपनी दक्षिण यात्रा के समय निवास किया था, जो बहुत कम लोगों की जानकारी में है। और ना सिर्फ निवास किया था, बल्कि ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए थे जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन जो ले आए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जब बागोर आए थे, उससे पहले औरंगजेब का ऐसा शासन था, क्रूर शासन था, कि हर हिंदुस्तान में औरंगजेब के ऐसे ख्वाब थे कि हर मंदिर टूट जाना चाहिए, हर व्यक्ति जो है उसकी सुन्नत होनी चाहिए। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद उनके जो 2 लड़कों में दिल्ली की गद्दी को लेकर के झगड़ा हुआ था, मोहम्मद खुर्रम जिसका बाद में बहादुर शाह नाम हुआ, और तारा आजम। तो मोहम्मद खुर्रम ने बागोर में आकर के गुरु साहब से मदद मांगी थी, और गुरु साहब पुनः यहाँ से दिल्ली गए और उन्होंने तारा आजम को अपने तीर से मारा था। तो ये महान निर्णय भीलवाड़ा की जिले की धरती पर हुआ, जिसका नाम बागोर साहिब है। साथियों, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में गुरु साहब हमारे और ऐसा महान निर्णय भीलवाड़ा में लिया गया। इसी कड़ी में हाईवे पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, जो वो मोटिवेशन सेंटर है लोगों को बागों का दर्शन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। लेकिन वहाँ भी सेवा के अनेकों काम संपादित होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। रात को कोई 2 बजे भी आ जाए तो उसे लंगर मिलेगा, दिन में 2 बजे आ जाए, सुबह 5 बजे आ जाए, 2 टीमें वहाँ 12-12 घंटे की काम करती हैं। तो ये सेवा की धरती जिसका परिचय आपको कराना चाहा था। सभापति महोदय, आप बता रहे हैं, मैं छोटी सी बात करके अपनी बात को विश्राम दूंगा। सरीन साहब जब पार्षद थे, उस समय आपके जो पार्षदों की या नगर परिषद की बोर्ड की मीटिंग होती थी, उसमें जो ये बंडल चौराहा है, ऑफिशियली इसका नाम गुरु गोविंद सिंह चौराहा रखा गया था। और ललिता मैडम के टाइम पर ये जो मार्ग है, इसका ऑफिशियली पार्षद मीटिंग में नाम श्री गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखा गया था। लेकिन मुझे आज कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है, ना वो गुरु गोविंद सिंह चौराहा रख पाया, ना ही ऐसा कोई माइलस्टोन ऐसा लगाया गया, या ऐसा कोई ग्रेनाइट का पत्थर लगाया गया, या इस रोड को लेकर के कोई शोभा बढ़ाई गई कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जो मार्ग का नाम रखा गया है, इसे हम संपूर्णता दें। तो मेरा आग्रह है, आप अपने साथियों के साथ मिलकर और ये 2 काम जो है करेंगे तो हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह चौराहे के नाम से वो सर्कल उसका नाम रखना है, जो कि आपका ऑलरेडी पूर्व में जो आपके बोर्ड मीटिंग में पारित हो रखा है, और इस मार्ग का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखना है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारे सारे समूचे समाज की ओर से इस बात को स्वीकार करें। पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई। बोले सोनिहाल। धन्यवाद।